तो अगर मैं देख पा रहा हूं और मुझे जो लग रहा है, मैंने एवरेज स्कोर निकाला है हर शिफ्ट का। आप सारी शिफ्टों के एवरेज स्कोर्स देखिए, 3-3 शिफ्ट थी, 4 नहीं थी, है ना। तो इन 3-3 शिफ्टों में अगर मैं देखूं सारी शिफ्टों में, तो हर शिफ्ट का मेरे को एवरेज स्कोर पता चल रहा है। और जो टफेस्ट शिफ्ट है, वो क्यों मानी है टफेस्ट शिफ्ट, कि इसमें इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर ही 96.92 है। इस शिफ्ट में ही मुझे दिख रहा है कि 25 से ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। कौन सी शिफ्ट है ये, कौन सी भाग्यशाली शिफ्ट है ये? 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट, सबसे टफ शिफ्ट पूछी गई। 25 मई की फर्स्ट है, कोई 25 की मई की फर्स्ट वाला है? और सबसे इजी। अब ये आपके कहने से नहीं है, ये बच्चों का स्कोर बता रहे हैं, मेरे और आपके कहने से चेंज नहीं हो सकती। बच्चों 31 मई की फर्स्ट शिफ्ट ये कहती है कि 122 उस बच्चों का एवरेज बन रहा है उस शिफ्ट में। इसका कारण यह हो सकता है, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, इसका कारण यह हो सकता है कि यहां हो सकता है इन्होंने ये हिंदी भाषी स्टेट का ही एग्जाम इसमें रहा हो, तब भी ये हो सकता है। और इस शिफ्ट में अधिकतर वो बच्चे रहे हों जो हिंदी भाषी स्टेट के नहीं है, तो फिर ये अलग थलग हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन, फिर तो हम भी कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अगर इन सभी शिफ्टों में, जैसा हमने यही मान के चले, जैसे और शिफ्टों में सारे स्टेट्स के एग्जाम चले हैं, ऐसे ही इनमें भी पैरेलली चला है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का खेल ऐसा ही मिलेगा। समझ में आ गई? उस स्थिति में गड़बड़ कर जाएगा जो मैंने दूसरी स्थिति बताई है, कि ये केवल हिंदी भाषी स्टेट का एग्जाम हो, तब तो नॉर्मलाइजेशन में इसको भी फायदा मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों ही करेंगे वो, है ना। चलो, बात समझ में आ गई आपको। मैं फिर बोल रहा हूं, कट ऑफ नहीं बता के जाऊंगा, कट ऑफ बतानी छोड़ दी है, कारण बता चुका हूं इस वीडियो में, शुरू में सुन लेना। पर कुछ डेटा के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस बता करके जाऊंगा। ये एवरेज बता रहा हूं, इसको कट ऑफ मत समझिएगा। ये 2025 का एवरेज स्कोर है बच्चों का, और ये 2026 का, और ये गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही है। इससे क्या अंदाजा लगेगा कि हमारा जो पहला पेपर था और जो अब पेपर है, इस बार का पेपर आसान है या मुश्किल है, ये समझने में आसानी होगी कि इस बार बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं पहले से या ज्यादा आ रहे हैं। तो आप देखो ना कि यूपी के बच्चों का, जो ये जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का स्कोर पहले से देखो ना, जनरल के बच्चों का यूपी का 115, यहां 112.9, ईडब्ल्यूएस 113। यानी खुशी की बात यह है कि इस बार बच्चों का स्कोर घटा है। कितना? 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन। 2025 की कट ऑफ कंट्रोल में थी, कंट्रोल हाई नहीं थी, 24 की हाई थी, 25 की कंट्रोल में थी उसके हिसाब से। यानी 25 का पेपर टफ आया था, और 26 का पेपर उससे भी थोड़ा मुश्किल ही रहा बच्चों के लिए। ये डेटा ये दिखा रहा है। पर एक बड़ा नुकसान है, यहां 53,000 वैकेंसी थी और यहां 25,000 है। अगर ये नहीं बढ़ी तो फिर तो कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा, यानी इससे भी काफी हाई कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन अगर वैकेंसीज 53 दोनों तरफ हो, तो पिछले साल से हर स्टेट की कट ऑफ घटेगी। ये डेटा ये बता रहा है ना बच्चों। तो ये आप हर स्टेट के हिसाब से देख सकते हो कि किस, बच्चों मैं बता रहा हूं कि 40,000 बच्चों का डेटा हमारे पास आया है। उसका कारण है कि हमने इस बार डेटा मांगा ही नहीं था, बस व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया था। बहुत सारे बच्चों ने आप में से नहीं भरा होगा, ना पता भी नहीं चली होगी। उस आधार पर यह बता रहा हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने स्टेट का एक अंदाजा देख सकते हो कि पहले के मुकाबले हमारा पेपर, हमारे स्टेट में बच्चा थोड़ा कम कर पा रहा है ना। तो इसका मतलब अगर वैकेंसी उतनी हो गई तो पिछली बार से थोड़ी बहुत कट ऑफ कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन अगर वैकेंसीज इतनी ही रही जितनी है, तो फिर कट ऑफ इससे बढ़ेगी ही। ये कट ऑफ नहीं है, फिर बोल रहा हूं, ये एवरेज स्कोर है। फिर कट ऑफ का क्या अंदाजा लगाए? पिछली बार का कट ऑफ देखो उठा के अपने स्टेट का। क्या? अच्छा, ये, हाँ, ये ओरिजिनल कट ऑफ है बच्चों, ये ओरिजिनल कट ऑफ है यूआर की, जनरल एरिया की यूआर की ओरिजिनल कट ऑफ ये है। देखो ना, 122 पे कट ऑफ गई और 115 इनका एवरेज स्कोर था, लगभग 7-7 बढ़ गई थी। अगर उतनी ही वैकेंसी होती तो ये कट ऑफ कितनी जाती? 120 के आसपास। समझ में आ गई बात? पर भाई ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वैकेंसीज कम है, तो इसलिए कट ऑफ इतना तो मान लीजिए, यूपी की कट ऑफ 122 से प्लस ही जाने वाली है।
ये सब यूआर की, बाकी ओबीसी जनरल ये सब तो, ओबीसी एससी ये सब तो डाउन जाती ही हैं। कितना कितना डाउन है वो पिछली बार से अंदाजा लगा लीजिए आप। तो मैंने एक आपको बेसिक आइडिया दे दिया है जो मैं दे सकता था, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। 2000 और ये क्या है, अच्छा ये फीमेल की है, वो मेल की थी तो ये फीमेल की है। फीमेल वाले बच्चे भी अंदाजा लगा सकते हैं। फीमेल की कट ऑफ आजकल मेल से ज्यादा जाने लगी है एसएससी जीडी में, तो ये ज्यादा ही जाएगी, चाहे एवरेज कितना भी क्यों ना रहा हो, एवरेज से फर्क नहीं है यहाँ। ठीक है, फीमेल ज्यादा पढ़ रही है, क्या करें। तो ये आप अपनी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन देख सकते हो बच्चों। अब आपको दिख रहा होगा 13, क्या मेरी में 13 पक्का मिल जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा ही मिलेगा, है ना, जो जो मैं आपको बता रहा हूं अब तक तो ऐसा ही हुआ है ना। बाकी इतना हो सकता है कि एग्जैक्ट ये ना मिले ऐसा, पर ये हमने बोला है कि इस शिफ्ट को कम मिलेगा तो उस शिफ्ट को कम ही मिलेगा, इस शिफ्ट को सबसे ज्यादा मिलेगा उसी शिफ्ट को सबसे ज्यादा मिलेगा, ऐसा तो होगा। पर ये नहीं जो हमने लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली वो मिल जाएगा, ये तो नहीं, उसके इर्द गिर्द मिलेगा। ठीक है, यही चाहते थे आप मुझसे वीडियो। कट ऑफ का वीडियो मैं नहीं बता सकता आपको, ना बना सकता हूं, ना मैं अपना कोई अंदाजा लगाऊंगा। मुझे जितना बताना था मैं इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, स्टेट वाइज बता चुका हूं। जो आपको चाहिए था मुझसे मैंने, मुझे लगता है मैंने दे दिया। ठीक है, कट ऑफ वीडियो नहीं लाऊंगा, नहीं लाया हूं, और ये बोला है तो उस पर कायम भी रहूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप तो कट ऑफ वीडियो ले